नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स पर। हम जानते हैं जो पब्लिक डेट होता है सरकार लेती हैं, सरकारें लेती हैं, यानी लोक ऋण जिसको सार्वजनिक ऋण भी कहते हैं। वो जब लेती है आम जनता से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से या विदेशों से लेती है तो होता क्या है, उसको वापस भी उसको करना होता है। ठीक है, अब वापस करने के कई सारे तरीके भी तो हो सकते हैं। वो जो तरीके होते हैं भुगतान का, ऋण भुगतान के सरकार के, उनमें से जो सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऋण के भुगतान की अस्वीकार्यता, यानी रेपुडिएशन ऑफ पब्लिक डेट। ध्यान रखिएगा, सरकार अपने लोक ऋण को कई तरीकों से भुगतान कर सकती है, यानी करीब 4-5 तरीके हैं, मुख्यतः 5 तरीके हैं, और भी हो सकते हैं। उनमें से सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए समझते हैं ऋण के भुगतान की अस्वीकार्यता होता क्या है। ऋण भार से मुक्ति पाने का एक तरीका भुगतान की अस्वीकार्यता होती है। तो सरकार के पास एक तरीका होता है ऋण भार से मुक्ति पाने की कि भैया जो लोन उसने लिया है उसको वापस करने से मना कर दिया जाए। ठीक है, जब सरकार अपने ऋण संबंधी दायित्वों को पूरा करने से मना कर देती है तो उसे ऋण की अस्वीकार्यता यानी ऋण निषेध कहा जाता है। इसे इंग्लिश में डेट रेपुडिएशन कहा जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है। सरकारें ऋण लेती हैं, ऋण का भुगतान करती है, जब बिल्कुल मना कर देती है तो उसको हम ऋण के भुगतान की अस्वीकार्यता कहते हैं। अब ऐसा सरकार दो तरीके से कर सकती है। नॉर्मली दो तरीके होते हैं। सरकार ऋण की अस्वीकार्यता दो प्रकार से कर सकती है। सबसे पहला पूर्ण अस्वीकार्यता, यानी फुल रेपुडिएशन कर दे, बिल्कुल मना कर दे कि भैया देंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो। ठीक है, और दूसरा है आंशिक अस्वीकार्यता, यानी कि पार्शियल रेपुडिएशन। अब सबसे पहले समझते हैं पूर्ण अस्वीकार्यता क्या होती है। काफी अच्छा टॉपिक है, समझिए। पूर्ण अस्वीकार्यता मतलब फुल रेपुडिएशन। यदि सरकार ऋण भुगतान के संबंध में पूरी तरह मना कर दे, इसका मतलब अर्थात मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने दिया था या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या विदेश वालों ने दिया था, और साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट तो सरकार देती ही नहीं है, साथ साथ उस पर जो ब्याज होता है वो भी नहीं देती है, उस दोनों को मना कर देती है। मतलब कुछ भी एक पैसा फूटी कौड़ी नहीं देती है जब सरकार, तो इसको कहा जाता है पूर्ण अस्वीकार्यता। ठीक है, तो एक पहला कॉन्सेप्ट हो गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हालांकि ऐसा होता बहुत कम है क्योंकि जनता के पास आप जानते हैं बहुत शक्ति होती है, और जिस दिन जनता एक हो जाती है ना, सरकार को झुकना ही पड़ता है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती, लेकिन एकता बहुत कम होती है। आप जानते हैं विविधता भरा देश होता है, खासकर इंडिया में, है ना, हो नहीं पाता ऐसा कुछ। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है जब भी पूर्ण अस्वीकार्यता आता है ना, रोड पे जनता उतर आती है, विश्वास उठ जाता है सरकार से। अरे बहुत, मतलब आप समझ लीजिए बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए। तो आंशिक अस्वीकार्यता एक होती है, जैसे कि हमने आपको बताया था पार्शियल रेपुडिएशन। इसमें क्या होता है, कभी कभी सरकार लोक ऋण में से या तो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट या तो ब्याज यानी इंटरेस्ट वापस कर देती है, तो इसे आंशिक अस्वीकार्यता कहा जाता है। तो भाई आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया था या कोई भी बैंक ने सरकार को प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, उसके साथ में उस पर ब्याज भी लगा। मान लीजिए 100 रुपये दिया था और 110 रुपये ब्याज लग के आया, तो सरकार या तो प्रिंसिपल, अगर उसके पास अच्छा खासा पैसा है तो 100 रुपये वापस कर देगी, नहीं तो ये कहेगी भैया देश में आप भी थोड़ा सा सहयोग करो, देश इस समय थोड़ा खतरे में है, थोड़ा दिक्कत में है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल अमाउंट रख ले रहा हूँ, इसके ऊपर जो अमाउंट है, इंटरेस्ट है, वो मैं आपको वापस कर दे रहा हूँ, वो आपको दे रहा हूँ। तो इस केस में ऐसा सरकार कर सकती है। हालांकि इस केस में थोड़ा सा आप कह सकते हैं शांति बनी रह सकती है, लेकिन पहला वाला जो पूर्ण अस्वीकार्यता है, इसमें बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। एक उदाहरण मिलता है, रूस में जब साम्यवादी सरकार ने ऐसा किया था। एक ही, मेरे हिसाब से कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत फेमस उदाहरण है रूस का। ठीक है, तो आप समझ लीजिए क्या दिक्कत खड़ी हुई होगी उस देश के लिए। ठीक है, तो ये था ऋण की भुगतान की अस्वीकार्यता क्या होती है, रेपुडिएशन ऑफ पब्लिक डेट। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो इसको हमने देख लिया। ध्यान रखिएगा, ये लोक ऋण को भुगतान करने का तरीका होता है सरकार का। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और दूसरा टॉपिक देखेंगे। लगभग 5 तरीके होते हैं। जो दूसरा तरीका होता है ऋण का पुनर्शोधन, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।